हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता एडो क्लासेस। गाइस, आज की अपडेट न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैकेंसी से रिलेटेड है और इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए वैकेंसी है। एंड वन मोर थिंग कि इसमें रेगुलर मोड एंड कॉन्ट्रेक्चुअल मोड दोनों तरह से वैकेंसी आई हुई है। तो इसकी फुल डिटेल हम लोग देखेंगे। दोनों मोड के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। वीडियो को आगे करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको इस तरह के अपडेट मिल जाएंगे। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर ऑल ओवर इंडिया से मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उसको तुरंत देख पाएँ। एंड अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। गाइस, ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। द लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी ओपन 16 जून से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसकी पे लेवल जो है प्रोफेसर की एकेडमिक लेवल 14 रहेगी, एसोसिएट प्रोफेसर की एकेडमिक लेवल 13A रहेगी एंड एकेडमिक लेवल 10 रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि यूजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग है। जो रेगुलर वैकेंसी है उसके डिपार्टमेंट को देख लें। अम्बेडकर स्टडीज, इसमें प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। दूसरा आपका है एनिमल साइंस, जिसमें कि प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है कि ओबीसी में है एंड वो पीडब्ल्यूडी के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि एससी के लिए है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरह से केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस में 1 सीट है प्रोफेसर के लिए जो कि एसटी के लिए है एंड एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि एसटी के लिए है एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में 1 वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है एसटी के लिए एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है एससी के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए प्रोफेसर के लिए एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इंग्लिश में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि ईडब्ल्यूएस की रहेगी एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। विजुअल आर्ट में प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए रहेगी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हिंदी में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए रहेगी एंड एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि एससी के लिए है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए जो कि ओबीसी के लिए होगी एंड 1 सीट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो कि ओबीसी के लिए होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मैथमेटिक्स में प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ईवीएस के लिए। न्यू मीडिया में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ओबीसी के लिए एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ओबीसी के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं है। प्लांट साइंस में कोई सीट नहीं है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है एससी के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी 1 वैकेंसी है एससी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। पंजाबी एंड डोगरी में 1 सीट है ओबीसी के लिए प्रोफेसर में एंड एसोसिएट प्रोफेसर में 1 सीट है ओबीसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। सोशल वर्क में आपकी
प्रोफेसर के लिए 1 सीट है अनरिजर्व के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट है प्रोफेसर में एससी के लिए एंड एसोसिएट प्रोफेसर में 2 सीट है, एक एसटी के लिए है, एक एससी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। योगा में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है जो कि एससी के रहेगी एंड 2 सीट है जो एक ओबीसी एंड एक ईडब्ल्यूएस के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। इस तरह से टोटल प्रोफेसर में 13 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर में 16 सीट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। ये आपकी रेगुलर मोड पर आप कॉन्टेलेक्चुअल को देख लें। कॉन्टेलेक्चुअल बेस में जो फिल की जाएगी उसमें आपकी एनवायरमेंटल साइंस में प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। एससी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है जो कि एससी के लिए रहेगी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है जो कि अनरिजर्व के लिए रहेगी एंड एचपी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है आपकी एसटी के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, वो अनरिजर्व के लिए है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है जो कि ओबीसी की रहेगी। सोशल वर्क में भी प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है जो कि अनरिजर्व के लिए होगी। कश्मीर स्टडीज में प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सीट नहीं है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है अनरिजर्व में। तो इस तरह से प्रोफेसर में इसमें टोटल जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कोई सीट नहीं है एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 सीट है। लास्ट अप्लाइंग डेट जो है 7 जुलाई रहेगी एंड जहाँ तक फीस की बात है तो 500 फीस है आपके, 500 है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 400 है ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट जो है उसके लिए कोई फीस नहीं है देनी है यहाँ पर। इसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे उसके कंसर्न एलाइड या रिलेवेंट डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन क्या रहेगी, तो इसको आप रीड कर लेंगे। इस तरह से ये दिया हुआ है। जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन करेंगे www.cuhimachal.ac.in को, तो ये होम पेज आपका ओपन होके आएगा। इसमें स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो इस जगह अनाउंसमेंट दी हुई है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ आपका दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट नोटिस। गाइस ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 001/2023 डेट 15 जून को आई है फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट। इसको आप ओपन करेंगे तो जो पीडीएफ मैंने अभी आपको दिखाया वो आपको शो हो जाएगा, आप उसको अच्छे से रीड कर लेंगे। गाइस यूनिवर्सिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके इसको रीड कर लेंगे एंड अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करो। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू।